मुगल का नाम कहाँ से मिटाओगे? मुगलों के बनाए हुए भारत में रह रहे हैं, उनने हमारे देश में आके शासन किया, तमाम ऐसी चीजें बनाई हैं जिन चीजों के कारण आज भारत जाना जाता है। भाई ताजमहल मिटा दोगे क्या? लाल किला मिटा दोगे क्या? कुतुब मीनार मिटा दोगे क्या? क्या है आप बताओ मुझे, है क्या नाम बदलने से? ऐसा कौन सा काम किया औरंगाबाद में योगी जी ने या प्रधानमंत्री मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो इन्हें नाम बदलने का अधिकार है? आप बताइए क्या काम किया इन्हें देश में ऐसा जो ये नाम बदले? नाम बदल देने से राष्ट्रवादी नहीं हो गए। तो आज आप शासन में बैठे हो, जिसने देश पर शासन किया है उसने अपने आप को स्थापित करने के लिए काम किए हैं। ये काम की जगह नौटंकी कर रहे हैं। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल नहीं, विषकाल चल रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बीमार मानसिकता के लोग जहाँ बैठते हैं वो आप बीमारी फैलाते हैं हिंदुत्व नाम की। राजपूत समाज से आते हैं, सांबा जी के नाम पे बन गया तो क्या दिक्कत है? औरंगाबाद था, सांबा जी कर दिया गया है। देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका नाम मोदी कर दो बदल के, मोदी नगर। हाँ, आगरा का नाम शाहनगर कर दो। हाँ। देश को आप बांटो मत हिंदू और मुसलमान के नाम पर। आप भारत की जनता पे अत्याचार किया जा रहा है, इस बात को कब नोटिस करेंगे? मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं कि हिंदुओं के घर नहीं तोड़े जा रहे? जोशीमठ के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ क्या? क्या हमारे देश में मोदी सरकार में एक भी मंदिर नहीं टूटा? आप औरंगजेब को दोषी मानते हो, उन्होंने मंदिर तोड़ा। मोदी को किसने अधिकार दिया कि आप प्रधानमंत्री बन के मंदिर तोड़े? लगातार जिस तरह से हिंदूवादी संगठन कहती है कि जो मुगलों का नाम खत्म करना है तो तमाम जगह का नाम बदला गया है, औरंगाबाद का भी नाम बदला गया है, लेकिन विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए हमारे देश की राजनीति में जिस तरह से एक चलन चलाया है, मतलब आप अगर हिंदू हैं, आप हिंदू जब ही हैं जब इस बीमार मानसिकता का आप सपोर्ट करेंगे। अब एक बात बताओ, नाम बदल देने से क्या हो रहा है? देश मिट्टी में मिला जा रहा है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई के कारण आज घरों में भुखमरी फैल रही है, तमाम तरह की समस्याओं से महंगाई के कारण गुजर रहे हैं। आपने औरंगाबाद का नाम बदल दिया। अब कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं ये बीमार मानसिकता के लोग उस वोट बैंक को, और ये बीमार मानसिकता के लोग जहाँ बैठते हैं वो आप बीमारी फैलाते हैं हिंदुत्व नाम की। अगर औरंगाबाद में ये नाम ना बदला जाता तो क्या वहाँ हिंदू नहीं रह रहे थे इतने? मुगल का नाम मिटा देना है। अरे मुगल का नाम कहाँ से मिटाओगे? मुगलों के बनाए हुए भारत में रह रहे हैं, उनने हमारे देश में आके शासन किया, तमाम ऐसी चीजें बनाई हैं जिन चीजों के कारण आज भारत जाना जाता है। भाई ताजमहल मिटा दोगे क्या? लाल किला मिटा दोगे क्या? कुतुब मीनार मिटा दोगे क्या? आप इनसे बेहतर बनाओ। आप मुगल ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलने से बढ़िया आप अपना कोई एक साम्राज्य स्थापित करके दिखाते कि आपकी सरकार ने ये किया है। कोई इनके पास ऐसा काम नहीं है जिसे ये गिना सके कि हमने देश के लिए ये अच्छा काम किया है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, MIM पार्टी कर रही है, लेकिन और लोग नहीं आ रहे सामने। विरोध प्रदर्शन MIM पार्टी इसलिए कर रही है कि इस मानसिकता से लोगों को बाहर निकालें। ये विकास नहीं है। शहर का नाम बदल देना, कभी फैजाबाद का नाम बदल देना, कभी आप कहें कि फलाने का नाम, ये हिंदुत्व के नाम पर इस तरह से नाम बदलकर अपनी सभी जिम्मेदारियों में विफल रहे हैं, वो चीज़ छुपाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलताओं को छुपा रही है। भारतीय जनता पार्टी देश के साथ किए गए विश्वासघात को इस तरीके से छुपाती, कभी हिंदुत्व के नाम पर कि माँ जाना है, हिंदुत्व के नाम पर कोई सा बवाल, जैसे आपने पालघर में संतों के मरने पर बवाल देखा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी की सरकार में महंत नरेंद्र गिरी के मरने पर एक भी हिंदूवादी संगठन ने न्याय नहीं मांगा। क्यों? अच्छा, राजपूत समाज से आते हैं, सांबा जी के नाम पे बन गया तो क्या दिक्कत है? औरंगाबाद था, सांबा जी कर दिया गया है। देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका नाम मोदी कर दो बदल के, मोदी नगर। हाँ, आगरा का नाम शाहनगर कर दो। हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी कर दो। आज आप शासन में बैठे हो, जिसने देश पर शासन किया है उसने अपने आप को स्थापित करने के लिए काम किए हैं। ये काम की जगह नौटंकी कर रहे हैं। ठीक है, अकबर आया था, अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल नहीं विषकाल चल रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। मुगल काल से तो अच्छा चल रहा है, मुगल आक्रांत आए थे, हिंदुओं को परेशान कर रहे थे। सेम चल रहा है। आज भी देश में हिंदू परेशान किया जा रहा है, देश का नागरिक परेशान किया जा रहा है। इस देश को आप बांटो मत हिंदू और मुसलमान के नाम पर। आप भारत की जनता पे अत्याचार किया जा रहा है, इस बात को कब नोटिस करेंगे? मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं कि हिंदुओं के घर नहीं तोड़े जा रहे? जोशीमठ के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ क्या? क्या हमारे देश में मोदी सरकार में एक भी मंदिर नहीं टूटा? आप औरंगजेब को दोषी मानते हो, उन्होंने मंदिर तोड़ा। मोदी को किसने अधिकार दिया कि आप प्रधानमंत्री बन के मंदिर तोड़े? आप बताइए। आप हिंदुत्व के नाम पर मंदिर तोड़ दोगे और उद्योगपतियों को आप देश लुटा दोगे। आप देश की कंपनियों को घाटे में दिखा के आप देश दे दोगे, उद्योगपतियों को माला माल कर दोगे। देश की GDP माइनस में और उद्योगपति 116 नंबर से 2 नंबर पे। का मुकाबला मुगलों से कर रहे हैं। मोदी जी का मुकाबला मुगलों से नहीं कर रहे, मुगलों से ज्यादा खतरनाक है मोदी जी। आपको हिंदुत्व की अफीम और चूरन चटा के आज आपके देश को बर्बाद कर चुके हैं। आपको इस परिस्थिति पे ला चुके हैं कि आज आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ना
पुलिस थाने में जा सकते हैं, ना किसी बड़े अधिकारी के पास जा सकते हैं। इस तरह से आज देश आज इतने प्रताड़ित दौर से गुजर रहा है। इस वास्तविकता को क्यों नहीं समझेंगे? मजदूरी करने के बाद दिहाड़ी नहीं मिल रही है, किस तरह से ठेकेदारों के अखंड भारत बनाने की बात हो रही है, आप जो मुगल काल से तुलना कर रहे हैं। खंड खंड जो भारत को करना चाहते हैं, कभी खालिस्तान के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, आप उनको अखंड भारत के लिए आप हमें बता रहे हो। जिनने देश आज़ाद होते ही बंटवारा करवा दिया, आप उनको कह रहे हो वो अखंड भारत बनाएंगे? हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिनने गरीबों की आवाज़ को दबाया, ठीक है, जो गरीबों के लिए लड़ता था गांधी, उसको मार कर ये राष्ट्रवादी बन गए। कब तक आप इस विचारधारा के साथ चलेंगे? इस विचारधारा ने आखिरकार क्या दिया हमें 10 साल में? जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनने हमें क्या दिया? हमें राशन दे रहे हैं भीख में वोट के लिए। हमें आज इस तरह प्रभावित कर दिया है कि आज देश का प्रताड़ित नागरिक, गरीब नागरिक आज केवल राशन के लिए वोट दे रहा है। हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। ये वो अफीम है, हाँ। जैसी एक राम मंदिर की अफीम थी। फैसला देने वाले मजिस्ट्रेट इतने कमजोर थे, उन्होंने साइन नहीं किए कि मैंने फैसला दिया है। आप एक मजिस्ट्रेट की, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मजिस्ट्रेट की, आप ये देखो कितना बेचारा मजबूर है कि अपने फैसले पे नाम नहीं लिख सकता। अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी उस सीट के साथ जिस पर बैठते हैं, वो जिस पर हम उन्हें भगवान समझते हैं, बैठकर किस तरह से देश के साथ धोखा किया। आपको भावनाओं का सम्मान रखना था तो पहले उस वर्ग की भावनाओं का सम्मान रखना था जिसकी जनसंख्या कम है। बहुजन जो वर्ग ज़्यादा है, जिनका ये देश है, हिंदू कहते हैं हमारा देश है, हमें किसकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए? जो बाहर से आए लोग हैं, जिन्हें हम बाहरी मानते हैं। आप अगर मुसलमान को भारी मानते हैं तो मुसलमान की भावनाओं का पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। उनकी भी अपने धर्म के प्रति भावनाएं हैं और हिंदुओं की भी अपने धर्म के प्रति भावनाएं हैं। लड़ाई की जड़ पैदा करने वाले तो यही हैं जो राम मंदिर के नाम पे सत्ता पे आए। आप राजपूत, आपको खून नहीं खोलता है? मुगल का नाम मिटाया जाएगा देश से तो हमारा खून क्यों खोलेगा? हाँ। हमारे राजपूतों ने तो, मान सिंह साहब ने तो साथ दिया था मुगलों का। हाँ। अपनी बहन भी आई थी मुगलों को। हाँ। हमारा खून क्यों खोलेगा? हाँ। हाँ, हम तो मुगलों के साथ थे। हाँ। मान सिंह के साथ कितने राजपूत थे? हाँ। अपने देश को गुलाम बनवाया था। हाँ। हमारा इतिहास पता नहीं तुमको? हमारा महाराणा लड़ रहा था, कोई नहीं था उसके साथ। 5,000 सैनिक लड़े थे, 40,000 सैनिकों से साका करना पड़ा था। हमारी बहन माताओं ने पता जौहर किया था। हाँ, उन ठाकुरों की बात कर रहे हो तुम, जिन ठाकुरों के कारण हमारे देश पर मुगलों ने शासन किया? किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप? सच्चाई देखो, इतिहास देखो। आज महाराणा प्रताप की विचारधारा की जरूरत है, ना कि मान सिंह की। समझ में आई? नाम बदल देने से राष्ट्रवादी नहीं हो गए, समझ गए? महाराणा के विचार से ही तो नाम बदला जा रहा सब। महाराणा इस विचारधारा के नहीं थे। हाँ। महाराणा के विचारधारा के तो पैर की उंगली के नाखून नहीं है। ये देश की नीलामी करने वाला नहीं था, वो धरती पुत्र था महाराणा। हाँ। समझ में आई? उन्हीं लोग कहते हैं नाम पे रखा जा रहा है सड़कों का नाम। यही तो दलाली है। हाँ। काम क्या कर रहे हो? नाम किसका ले रहे हो? हाँ। आज महाराणा प्रताप का नाम लेके देश नीलाम कर रहे हो आप। मान सिंह की विचारधारा से चलकर आप महाराणा का झंडा पकड़ रहे हो। महाराणा और मान सिंह अलग अलग है, याद रखना इस बात को। महाराणा वो है जिसने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया, मान सिंह वो है जिसने मुगलों के साथ मिलकर भारत को गुलाम बनाया। तो सांबा जी के नाम पे रखा जा रहा था, क्या दिक्कत है? कुछ विरोध कर रहे हैं मुसलमान, MIM पार्टी के लोग। करना चाहिए विरोध, उनका हाँ? अधिकार है, संविधान उन्हें अधिकार देता है। आपको हाँ। क्या तकलीफ हो रही है? आपका डबल स्टैंडर्ड ले रहा है, कभी आप सपोर्ट कर रहे हैं, कभी विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं सही बात, आप सवाल ऐसा कर रहे मुगल से इतना मोहब्बत क्यों? आप सवाल है मुगल से इतना मोहब्बत? मुझे मुगल से क्यों मोहब्बत है? मुझे तो मोदी जी से भी मोहब्बत है। हाँ। हाँ, अच्छे दिन का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। इंतजार कर रहा हूँ कब सिलेंडर 300 का होगा। इंतजार कर रहा हूँ कब 35 रुपए पेट्रोल होगी। 2022 में सबके पास कब तक मकान होगा? 23 आ गई। तो नाम बदलने से कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं, घटिया मानसिकता है, कोई फायदा नहीं है। उल्लू बनना है हम कि ये विकास हो रहा है। क्या है आप बताओ मुझे, है क्या नाम बदलने से? ऐसा कौन सा काम किया औरंगाबाद में योगी जी ने, या प्रधानमंत्री मोदी जी ने, या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, जो इन्हें नाम बदलने का अधिकार है? आप बताइए क्या काम किया इनने देश में ऐसा जो ये नाम बदले?